हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का टैलेंटेड क्लासेस में। हम लोग 10th स्टैंडर्ड का सिलेबस ज्योमेट्री चैप्टर नंबर 1 सिमिलरिटी कंप्लीट कर चुके हैं। अभी हम लोग चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर सेकंड की तरफ। सेकंड चैप्टर क्या है हमारा? पाइथागोरस थ्योरम। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग आज देखते क्या क्या सीखने वाले हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम में हम लोग जो हमारा एक्सरसाइज है 2.1 से रिलेटेड हम लोग देखते हैं। यहाँ पे सबसे फर्स्ट आप लोग को क्या सीखना है? पाइथागोरस थ्योरम। यस, पाइथागोरस थ्योरम। इसके बाद नेक्स्ट पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ओके, इसके बाद हम लोग को सीखना है 30, 60, 90 थ्योरम। 30, 60, 90 थ्योरम। इसके बाद सीखना है 45, 45, 90 थ्योरम। और देखते हैं नेक्स्ट थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ओके, हम लोग को यहाँ पे ये मेन 5 चीज सीखने हैं। अभी आप लोग जो नए नए आए हैं चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नए नए अपडेट्स आते रहेंगे। ओके, पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है? पाइथागोरस थ्योरम ये रहता है कि आपका जो हाइपोटेन्यूस है ये क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल है। यस, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूस पार्ट ये वाला रहता है। ओके, ये आपका हाइपोटेन्यूस है। तो हाइपोटेन्यूस का जो स्क्वायर रहेगा वो सम ऑफ अदर 2 साइड के स्क्वायर रहेंगे। ओके, जैसे हाइपोटेन्यूस यहाँ पे क्या है? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, ये दोनों साइड के स्क्वायर को जब हम ऐड करेंगे वो इक्वल रहेगा किसके? AC स्क्वायर मीन्स हाइपोटेन्यूस के स्क्वायर। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पाइथागोरस थ्योरम। ओके, अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। यस, तो देखते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होता है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या रहता है? कोई भी आपको 3 नेचुरल नंबर दिए रहेंगे। 3 नेचुरल नंबर, जैसे कि सपोज यहाँ पे हम लोग एग्जांपल लेते हैं। यस, 4, 3 एंड 5। ओके, सपोज हम ये एग्जांपल लेते हैं 4, 3, 5। ये 3 नेचुरल नंबर है। तो आप लोग को यहाँ पे क्या देखना रहेगा मालूम है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स का मीनिंग क्या रहता है? जो आपका यहाँ पे बिगर नंबर है, यस बिगर नंबर कौन सा है? 5। तो 5 का स्क्वायर करेंगे हम लोग। तो 5 का स्क्वायर का जो वैल्यू रहेगा मीन्स 5 का स्क्वायर कितना आएगा? यस 25। ओके, और नेक्स्ट आपका जो ये 2 स्मॉलर नंबर है मीन्स 5 से छोटे जो 2 नंबर है उन दोनों का स्क्वायर का जो सम करेंगे हम लोग मीन्स दोनों का स्क्वायर को ऐड करोगे आप मीन्स 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 एंड नेक्स्ट 3 का स्क्वायर यस 9। तो इन दोनों को प्लस करोगे तो आपका अगर इसके बिगर नंबर वाले स्क्वायर नंबर के जैसा सेम टू सेम इसी के जैसा आ जाएगा तो समझो ये जो तीनों नंबर है वो क्या है? पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के है। तो इन दोनों को चलिए हम ऐड करते हैं तो कितना होता है? 9 और 6 15, 15 का 5 कैरी 1, 1 एंड 2 मीन्स 25। देखो यहाँ पे आपका ये कौन सा था? यस बिगर नंबर का स्क्वायर था। 5 का स्क्वायर 25 एंड नेक्स्ट इन दोनों के स्क्वायर को हम लोग ऐड करते तो भी 25 आ रहा है। मीन्स ये क्या हो जाएगा? ये नंबर क्या है? तीनों नंबर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स के है। अगर यहाँ पे जो बिगर नंबर का स्क्वायर है
उसके सेम नहीं आते इन दोनों के स्क्वायर, मीन्स पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स ये नंबर नहीं है। ओके, तो हमने अभी देखा पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स क्या होते हैं। अभी नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 30, 60, 90 थ्योरम क्या होता है। ओके, तो हम लोग देखते हैं 30, 60, 90 थ्योरम क्या होता है। 30, 60, 90 थ्योरम में आपका राइट एंगल ट्रायंगल, जब आपको ये नाम ही दिया है पाइथागोरस थ्योरम चैप्टर का, तो आप इतना समझ सकते हो कि आपका जो ट्रायंगल रहेगा वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल रहेंगे। और उसमें भी यहाँ पे देखो 30, 60, 90 थ्योरम का कंडीशन क्या रहेगा, एक एंगल तो 90 रहता ही है, एक एंगल आपको 60 चाहिए और दूसरा एंगल 30 चाहिए। ओके, इसके अलावा इसमें 30, 60, 90 थ्योरम में कौन से भी दूसरा ट्रायंगल यूज होएगा ही नहीं। एक एंगल 30 डिग्री चाहिए, एक एंगल 60 डिग्री चाहिए और एक एंगल 90 डिग्री ऑलमोस्ट रहते। ओके, तो यहाँ पे 30, 60, 90 में क्या दिया गया है, आपको दो चीज फाइंड आउट करने रहते हैं, एक साइड अपोजिट टू 30 डिग्री एंड साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे साइड जो फाइंड आउट करना रहता है, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, मीन्स 30 डिग्री के अपोजिट में जो साइड रहता है, मीन्स 30 डिग्री के अपोजिट में मीन्स कौन सा, ए बी। अगर ए बी का वैल्यू फाइंड आउट करने पड़ेंगे आप लोग को, तो ए बी इज नथिंग बट, ए बी इज हाफ ऑफ हाइपोटेनियस, हाफ ऑफ हाइपोटेनियस, यस, हाफ ऑफ हाइपोटेनियस हो जाता है। तो यहाँ पे ए बी क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ हाइपोटेनियस क्या है, AC, मीन्स हाफ ऑफ AC आ जाएगा। ओके, उसी तरह साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, तो इसका क्या हो जाएगा, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, मीन्स 60 डिग्री के अपोजिट जो साइड रहेगा उसका वैल्यू क्या आ जाएगा आपको, मीन्स 60 डिग्री के अपोजिट में कौन सा है, BC, मीन्स BC इज नथिंग बट, BC इक्वल टू √3/2, √3/2 टाइम्स हाइपोटेनियस मीन्स AC। यस, आप लोग को समझ में आए, यही है आपका 30, 60, 90 थ्योरम। 30, 60, 90 थ्योरम में आपको साइड अपोजिट टू 30 डिग्री फाइंड आउट करना रहता है एंड साइड अपोजिट टू 60 डिग्री। ओके, तो अभी हम लोग आगे चलेंगे नेक्स्ट 45, 45, 90 थ्योरम। ओके, तो 45, 45, 90 थ्योरम में क्या दिया गया है, अभी देखो इसको हम लोग 45, 45, 90 थ्योरम को एक तरह से हम लोग कौन सा, आइसोस्केलेस ट्रायंगल भी बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों एंगल सेम है और दो एंगल अगर सेम रहता है तो वो ट्रायंगल को हम लोग आइसोस्केलेस ट्रायंगल भी बोलते हैं। उसका क्या रहता है, साइड अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल इज कॉन्ग्रुएंट, मीन्स अगर ये 45 है तो इसके सामने वाला साइड कॉन्ग्रुएंट रहेगा, इसके, क्योंकि दोनों ये क्या है, एंगल सेम है, इसके लिए आइसोस्केलेस ट्रायंगल के प्रॉपर्टी है। ओके, तो यहाँ पे क्या दिया, 45, 45, 90 थ्योरम। तो 45, 45, 90 थ्योरम में क्या रहता है, साइड अपोजिट टू 45 डिग्री, क्या रहता है, साइड अपोजिट टू 45 डिग्री। यस, तो 45 डिग्री के अपोजिट वाला साइड जो रहता है उसका वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना रहता है। तो उसका वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या आएगा, जैसे 45 डिग्री के अपोजिट BC भी है एंड AB भी है और दोनों इक्वल है, अगर दोनों में से किसी एक वैल्यू भी फाइंड आउट करोगे तो दोनों का वैल्यू सेम हो जाएगा। जैसे सपोज हम लोग AB ले लेते, यस, या फिर BC लेंगे तो भी चलेगा, चलिए दोनों ले लेते, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू, मीन्स दोनों ले लिए हमने, क्या रहेगा, 1/√2, यस, 1/√2, 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस, मीन्स हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे, AC, मीन्स जो भी साइड रहेगा 45 डिग्री, मीन्स 45, 45, 90 कंडीशन अप्लाई रहेंगे, वहां पे दो एंगल 45 रहेंगे, तीसरा एंगल 90 का ही रहेगा। ओके, तो उस हिसाब से आपका यहाँ पे क्या होएगा, ये जो साइड रहेगा 45 के अपोजिट में 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग अभी चलते क्या, ज्योमेट्रिक मीन। ओके, तो हम लोग देखते हैं थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन में क्या दिया हुआ है, आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दिए हुए हैं और उसमें
एक हम लोग को हाइपोटेनियस पे एक लाइन ड्रॉ करना है जो भी कि परपेंडिकुलर रहना चाहिए एसी के ऊपर। ये पॉइंट डी से क्या किए, बी को ज्वाइंट कर दिए, और ये डी जो है वो ये जो लाइन डीबी जो है ये क्या है, परपेंडिकुलर है एसी के ऊपर। तो हम लोग को यहाँ पे ये देखना है थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन में जब कभी भी आपका ऐसा फिगर रहेगा तो ही आप मीन्स आपका राइट एंगल ट्रायंगल रहेगा और जो लाइन क्रॉस होएगा हाइपोटेनियस के ऊपर वो भी परपेंडिकुलर रहेगा, मीन्स 90 डिग्री फॉर्म करेगा, तो ही जाके आपका ज्योमेट्रिक मीन फॉर्म होएगा। ओके, तो ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या है, आपको यहाँ पे जो ये लाइन रहता है उसका हम लोग स्क्वायर ले लेंगे, मीन्स डीबी स्क्वायर, यस डीबी स्क्वायर इज इक्वल टू जो लाइन को मीन्स ये हाइपोटेनियस को दो पार्ट में डिवाइड किया है उन दोनों का मल्टीप्लाई ले लेंगे, मीन्स एडी इंटू डीसी, यस यही है आपका ज्योमेट्रिक मीन। और ये जो 5 हमने सीखा कौन कौन सा, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स, 30 60 90 थ्योरम, 45 45 90 थ्योरम एंड ज्योमेट्रिक मीन, तो यही 5 पे आपका प्रैक्टिस सेट 2.1 डिपेंड है। तो चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 2.1 की तरफ। ओके यस, तो प्रैक्टिस सेट 2.1 में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कितना टोटल 10 क्वेश्चन है। यस, तो 10 क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। पार्ट 1 में आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 एंड 5 मिलेंगे। नेक्स्ट पार्ट 2 में आपको क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 एंड 10 मिलेंगे। क्योंकि वो ये जो एक्सरसाइज है थोड़ा लंबा है, अगर मैं पूरा क्वेश्चन एक साथ ही देता हूँ आप लोग को तो यहाँ पे वीडियो बहुत ही लंबा बन जाएगा, और मेरा कोशिश रहता है ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनना चाहिए, लास्ट टू लास्ट 1 आवर, उससे ज्यादा लंबा वीडियो सही नहीं रहता है। अगर मैं सारे क्वेश्चन एक साथ लेता हूँ तो 1 आवर से भी ज्यादा बन सकते हैं। इसके लिए मैं आपको ये एक्सरसाइज दो पार्ट में दूंगा। पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 एंड पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 6 7 8 9 एंड 10। तो ठीक है, चलते हम लोग पार्ट 1 के तरफ। प्रैक्टिस सेट 2.1 में क्वेश्चन नंबर 1, यस, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है देखते हैं हम लोग। यस, आइडेंटिफाई विथ रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। मीन्स यहाँ पे आप लोग को देखो जो सेकेंड पार्ट में सिखाया था, इससे पहले यही वीडियो में आपको सेकेंड पार्ट सिखाया था ना, पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स कैसे फाइंड आउट करने हैं, वही चीज यहाँ पे दिए हुए हैं। देखिए इसमें 6 क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं और 3-3 नंबर दिए हुए हैं, उसमें से आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स निकालने हैं। जैसे सपोज फर्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, यहाँ पे फर्स्ट का फर्स्ट क्या दिया हुआ है, 3 5 4, यस 3 5 4, यही हमने यही सेम एग्जाम्पल भी लिया था वहां पे। तो यहाँ पे हम लोग को सॉल्व कैसे करना है इसको, यस 3 5 4 है, तो पहला सबसे बिगर नंबर को लेना है, मीन्स 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। यस, इसको हम लोग सपोज फर्स्ट नंबर कंडीशन दे देते हैं। सेकेंड हम लोग क्या करेंगे, जो दोनों स्मॉलर नंबर है, दोनों स्मॉलर नंबर है उनके स्क्वायर को ऐड करेंगे, मीन्स 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 9 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। तो इसको हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यस 25। तो ये इक्वेशन नंबर 2। मीन्स फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, यस फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड व्हाट इज दिस, मीन्स 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। मीन्स ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया हमारा। जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हुआ मीन्स हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, मीन्स द गिवन नंबर, यहाँ पे आप ये नंबर ले लोगे कौन कौन से 3 5 4 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। यस,
3, 5, 4 आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड देखेंगे हम लोग। सेकंड क्या दिया हुआ है? 4, 9 एंड 12। यस, 4, 9 एंड 12। तो इसमें से बिगर नंबर कौन सा है? 12। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 12 का स्क्वायर लेंगे। तो 12 का स्क्वायर कितना आता है? यस, 144। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 देंगे। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, दोनों जो स्मॉलर नंबर है उसका स्क्वायर को ऐड करेंगे। मीन्स 4 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, मीन्स 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16 प्लस 9 का स्क्वायर 81। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? यस, 6 एंड 1 7, 8 और 1 9। इसको इक्वेशन नंबर 2। अभी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये जो 144 है ये यहाँ पे 97 आ रहा है। मीन्स क्या है, यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। मीन्स 12 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। ओके, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। जब नहीं हो रहा है तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं द गिवन नंबर कौन से नंबर है? यस, 4, 9, 12 आर नॉट पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ओके, ठीक है। फिर आप लोग स्टूडेंट नोट डाउन करना है, नोट डाउन करिए। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे। ठीक है, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3 क्या दिया हुआ है? 5, 12 एंड 13। ओके, तो हम लोग को क्या करना है, बिगर नंबर का स्क्वायर मीन्स 13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 169। इसको इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट दोनों जो स्मॉलर नंबर है उनके स्क्वायर को ऐड करेंगे। मीन्स ये क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाता है? 25 प्लस 12 का स्क्वायर 144। मीन्स दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 169। मीन्स ये इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो अभी देखो 1 और 2 से हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि जो बिगर नंबर का स्क्वायर है वो अदर 2 नंबर के स्क्वायर को सम करेंगे तो सेम आएगा। मीन्स यहाँ पे ये हो रहा है 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ओके, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कहां से? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ये दोनों को देख के हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। जब कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है द गिवन नंबर कौन कौन से नंबर है? 5, 12 एंड 13 आर इन पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 इसका। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है? 24, 70 एंड 74। 24, 70 एंड 74। ओके, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहला सबसे बिगर नंबर का स्क्वायर लेंगे। सबसे बिगर नंबर क्या है यहाँ पे? 74। तो हम लोग देखेंगे 74 का स्क्वायर। यहाँ पे नंबर बिगर है तो आप लोग घबराइए मत। अगर सपोज नहीं आते आपको स्क्वायर निकालने तो आप लोग क्या कर सकते हो, ये नंबर को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दोगे। मीन्स 74 इंटू 74 करोगे तो उसको जो मल्टीप्लाई करके जो आंसर मिलेगा वो यहाँ पे आपका स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं आपका यस 5476। ये आपका 74 का स्क्वायर है 5476। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। नेक्स्ट आपका 24 का स्क्वायर प्लस 70 का स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। 576 प्लस 70 का स्क्वायर कितना होता है? 4900।
तो इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो 6 और 0 6, 7 और 0 7, 5 और 9 4, 14 का 4 कैरी 1, यहाँ पे 4 है तो 4 और 1 कैरी था तो कितना होगा 5। मीन्स यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं 5 4 7 6, इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन सेम आया। यस, बिगर नंबर का स्क्वायर किया वो इक्वल है किसके, दोनों जो स्मॉलर नंबर के स्क्वायर को हम लोग ऐड किए हैं उसके इक्वल है। मीन्स हमारा कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, मीन्स 74 का स्क्वायर इज इक्वल टू 24 का स्क्वायर प्लस 70 का स्क्वायर। ओके, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कहां से, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, पहला और दूसरा इक्वेशन से हमारा ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तो द गिवन नंबर क्या दिया हुआ है, 24 70 एंड 74 आर इन पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ओके, अभी नेक्स्ट हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। आप लोग को राइट डाउन करना है तो राइट डाउन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं हम लोग। यस, तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, 10 24 27, 10 24 27। ओके, तो इसमें से बिगर नंबर कौन सा है 27, तो 27 का स्क्वायर हम लोग ले लेंगे। यस, तो 27 का स्क्वायर कितना है 729। ओके, इसको इक्वेशन नंबर 1 डालेंगे हम लोग। नेक्स्ट बाकी के जो दो स्मॉलर नंबर है उन दोनों के स्क्वायर को ऐड करेंगे। मीन्स क्या है, 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर कितना है 100 प्लस 24 का स्क्वायर 576। ओके, तो इन दोनों को ऐड करेंगे हम लोग तो कितना आ रहा है, यस 676। बट यहाँ पे हमारा 27 का स्क्वायर क्या आ रहा है 729, तो उस हिसाब से ये जो 676 है ये इक्वेशन नंबर 2 जो है वो सेम नहीं आ रहा है। सेम नहीं आ रहा है तो हमारा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। कौन सा कंडीशन, तो बिगर नंबर का जो स्क्वायर रहेगा वो इक्वल रहेगा दोनों स्मॉलर नंबर के स्क्वायर के सम के बराबर। बट यहाँ पे नहीं हो रहा है तो इज नॉट इक्वल टू 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर। ओके, जब ये इक्वल नहीं है कहां से, तो यहाँ पे कंडीशन दिए हुए ना आपको फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, मीन्स दोनों को हम लोग देख रहे हैं तो दोनों के हिसाब से ये इक्वल नहीं आ रहे। तो इक्वल नहीं आ रहे तो यहाँ पे लिखेंगे द गिवन नंबर कौन कौन सा है 10 24 एंड 27 आर नॉट इन पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ओके, ये नहीं है इसके लिए आर नॉट इन पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 6। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया हुआ है 11 60 एंड 61। ओके, तो इसमें हम लोग देखेंगे सबसे बिगर नंबर कौन सा है 61, तो हम लोग 61 का स्क्वायर लेंगे पहला। यस, 61 बिगर नंबर है। अगर सपोज आप लोग को स्क्वायर नहीं आते तो मैं पहले ही बोला हूं आप लोग को, अगर स्क्वायर नहीं आते तो आप लोग उसको मल्टीप्लाई कर दोगे सेम नंबर से। मीन्स 61 का स्क्वायर लेना है तो 61 इंटू 61 दोनों को मल्टीप्लाई करके जो नंबर आएगा वो आपका स्क्वायर आ जाएगा। तो 61 का स्क्वायर क्या है 3721, 3721। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 डाल देंगे। नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, स्मॉलर नंबर जो दोनों है दोनों का स्क्वायर लेते हैं, उसको ऐड करते हैं। तो देखते हैं स्मॉलर नंबर क्या है 11 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर। मीन्स 11 का स्क्वायर क्या आएगा, यस 121 प्लस 60 का स्क्वायर 3600। यस, दोनों को ऐड करेंगे 1 और 0 1
2 और 0 2, 6 और 1 7, 3 का 3। यस, फ्रॉम फर्स्ट एंड फ्रॉम सेकेंड मीन्स फर्स्ट और सेकेंड को देखेंगे तो 3 7 2 1 फर्स्ट में एंड सेकेंड में 3 7 2 1 मीन्स हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। कौन सा? बिगर नंबर का जो स्क्वायर है मीन्स 61 का स्क्वायर इज इक्वल टू 11 का स्क्वायर प्लस 60 का स्क्वायर मीन्स ये जो कंडीशन है ये पूरा सेटिस्फाई हो रहा है। मीन्स यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड से ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, तो सेटिस्फाई हुआ तो गिवन नंबर इज इन पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। द गिवन नंबर कौन से नंबर है? यस, 11, 60 एंड 61 आर इन पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। ओके, तो स्टूडेंट राइट डाउन करना है, राइट डाउन करिए। अभी ये क्वेश्चन नंबर 1 के सब क्वेश्चन 6 थे, ये सॉल्व हो चुके हैं। अभी हम लोग मेन क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है। ओके, तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है। इन फिगर 2.17 मीन्स ये वाला फिगर है आपका, आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एंगल MNP, MNP मीन्स दिस वन एंगल, ये क्या है? 90 डिग्री है। यस, ये 90 डिग्री हो रहा है। इसके बाद सेगमेंट NQ, NQ मीन्स ये वाला लाइन, ये सेगमेंट क्या कर रहा है? परपेंडिकुलर है सेगमेंट MP के, मीन्स ये जो हमारा सेगमेंट है इस पे परपेंडिकुलर है। देन MQ, MQ का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 9, MQ मीन्स दिस वन 9 दिया हुआ है। नेक्स्ट आपको बोला है QP, QP का वैल्यू दिया हुआ है कितना? 4 मीन्स ए वाला वैल्यू 4 दिया हुआ है। देन फाइंड NQ, तो आपको फाइंड आउट करना है कौन सा वाला? ये वाला वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, तो आपको मैं पहले ही बोला था ऐसे टाइप के फिगर दिखेंगे मीन्स डायरेक्ट आपका माइंड क्लिक होना चाहिए। कहाँ? यस, और राउडी राठौड़ में ऐसा रिवर्स मारता वैसा नहीं, वो अलग रहता है, बट यहाँ पे आपका रिवर्स मारना चाहिए। बट कहाँ पे? ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम। ओके, तो ज्योमेट्रिक मीन हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। सबसे पहला आपको यहाँ पे लिखने पड़ेंगे क्या क्या दिए हुए हैं। ये जो ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल MNP, MNP क्या दिया हुआ है? एंगल MNP इज 90 डिग्री, एंगल MNP इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, ये एंगल 90 डिग्री है एंड सेगमेंट NQ इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट MP, ये दिया हुआ है। तो आप लोग को पहले ही मैं बोला था जब कभी भी ऐसा कुछ दिया रहे कंडीशन तो आप लोग का माइंड डायरेक्ट क्लिक होना चाहिए कहाँ पे? थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। तो यहाँ पे लिखना है बाय थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। ओके, तो ज्योमेट्रिक मीन का थ्योरम क्या है? मैं पहले ही बोला था आप लोग को, ये जो लाइन रहेगा परपेंडिकुलर ड्रॉ रहेगा जो हाइपोटेन्यूज पे, उसका स्क्वायर लेना है, बाकी इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मीन्स NQ का स्क्वायर इक्वल टू MQ इंटू QP। मीन्स NQ तो हमारे पास दिया नहीं है वैल्यू, तो NQ ऐसे ही लिखेंगे हम लोग, NQ स्क्वायर इक्वल टू MQ कितना दिया हुआ है? 9 इंटू QP कितना है? 4। मीन्स दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? यस, 36। तो ये 36 आपका NQ का वैल्यू नहीं है, ये NQ स्क्वायर है। तो NQ स्क्वायर है, तो यहाँ पे NQ फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? या तो दोनों साइड हम लोग क्या करेंगे? रूट लगा देंगे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, या फिर क्या करेंगे? एक और रहता है, अगर स्क्वायर हमारा इक्वल टू के साइड रहता है तो स्क्वायर हटाएंगे तो ये साइड रूट चला जाएगा। मीन्स
एन क्यू, यहां पे हम लोग लिख लेंगे बाय टेकिंग स्क्वायर रूट, बोथ दी साइड मीन्स दोनों साइड हम लोग को स्क्वायर रूट लेना है। तो यहाँ पे एन क्यू आ जाएगा ऐसे ही, एन क्यू इक्वल टू 36 का रूट कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, मीन्स एन क्यू का वैल्यू 6 आ गया। हमारा ये वैल्यू कितना आ गया, यस 6। यही हम लोग को फाइंड आउट करना था एन क्यू का वैल्यू। यस आप लोग को राइट डाउन करना है तो राइट डाउन करिए। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यस तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है। इन फिगर 2.18 मीन्स ये वाला फिगर है आपका एंगल QPR, QPR मीन्स दिस वन एंगल कितना है 90 डिग्री। यस नेक्स्ट आपका सेगमेंट PM, PM मीन्स ये वाला सेगमेंट क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर टू सेगमेंट QR मीन्स ये वाले सेगमेंट पे परपेंडिकुलर है। एंड QMR मीन्स QMR क्या है, ये QMR जो है एक लीनियर पेयर में दिया हुआ है जिसको हम लोग कॉलिनियर बोलते हैं, मीन्स एक स्ट्रेट लाइन में जो पॉइंट आते हैं उसको कॉलिनियर बोलते हो, उस हिसाब से दिया हुआ है। और आपको दिया हुआ है PM, PM की वैल्यू 10 दी हुई है। नेक्स्ट QM की वैल्यू 8 दी हुई है। आपको फाइंड आउट कौन सा करना है, QR, QR मतलब ये कंप्लीट वाला, ये कंप्लीट फिगर का वैल्यू मीन्स ये कंप्लीट लाइन का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके तो चलिए हम लोग देखते हैं, सॉल्व करते हैं। आप लोग को यहाँ पे भी क्लिक हो जाना चाहिए, राइट एंगल ट्रायंगल है और ये जो लाइन ड्रॉ हुआ है वो परपेंडिकुलर है। तो आपको यहाँ पे भी क्या यूज होने वाला है, यस थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन मीन्स इन ट्रायंगल QPR, PR एंगल QPR इक्वल टू 90 डिग्री, यस 90 डिग्री है। एंड सेगमेंट PM इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट QR। तो ये जब कंडीशन दिए हुए हैं तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं बाय द थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन। यस ज्योमेट्रिक मीन हम लोग यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ज्योमेट्रिक मीन क्या था, PM स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR मीन्स PM स्क्वायर इक्वल टू QM इंटू MR। ओके तो हम लोग को यहाँ पे PM की वैल्यू दी हुई है, यस 10 है मीन्स 10 का स्क्वायर इक्वल टू QM की वैल्यू दी हुई है 8 इंटू MR की वैल्यू नहीं दी हुई, तो MR एज इट इज हम लोग लिखेंगे। तो अभी यहाँ 10 का स्क्वायर 100 इक्वल टू 8 इंटू MR। यस तो यहाँ पे 100 हो गया, 8 हो गया और MR हो गया। तो MR और 8 के बीच में रिलेशन क्या है, यस मल्टीप्लाई का है। तो ये साइड आएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा मीन्स MR इक्वल टू 100/8 हो जाएगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, अभी डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, यस 4 2 जा 8 एंड 4 25 जा 100। अभी इसको 2 से डिवाइड करेंगे, फिर से 2 1 जा 2, 2 12 जा 24, 0.1 आएगा तो 0 2 5 जा 10 मीन्स MR की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यस MR इक्वल टू 12.5। हम लोग को लेकिन MR नहीं फाइंड आउट करना था, क्या फाइंड आउट करना था, एक कंप्लीट QR। तो हमारा MR आ गया कितना 12.5। अभी ये 12.5 आ गया तो QR इज नथिंग बट QM प्लस MR। आपको वहां पे कंडीशन दिया हुआ है, ये जो लाइन है कॉलिनियर है, कॉलिनियर मीन्स एक स्ट्रेट लाइन में, मीन्स यहां पे हम लोग लिख सकते हैं QR इक्वल टू QM प्लस MR। ओके यहाँ पे रीजन देने का QM
MR मीन्स तीनों क्या है, एक स्ट्रेट लाइन में है। तो यहाँ पे हम लोग को QM की वैल्यू कितनी दी हुई है, 8 प्लस MR की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट किया, यस कितना है 12.5। दोनों को ऐड करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा 12.5 और 8 को ऐड करेंगे तो 20.5। ये किसकी वैल्यू है, QR, और यही हम लोग को फाइंड आउट करना था, यस QR फाइंड आउट करना था। QR की वैल्यू 20.5 आ गया, तो हम लोग यहाँ पे 20.5 लिख लेंगे। ओके, तो स्टूडेंट आप लोग को नोट डाउन करना है तो नोट डाउन करिए। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलेंगे। यस, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4, सी द फिगर 2.19 मीन्स ये वाला फिगर है आपका। फाइंड RP मीन्स ये वाला वैल्यू फाइंड आउट करना है, एंड नेक्स्ट PS मीन्स ये वाला वैल्यू फाइंड आउट करना है यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन ट्रायंगल PSR मीन्स ये वाला जो ट्रायंगल है इसमें जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है इसके जरिए आपको RP एंड PS की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। ये 90 डिग्री दिए हुए और ये 30 डिग्री दिए हुए। तो नेक्स्ट हम लोग को रिमेनिंग एंगल्स मीन्स सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए ट्रायंगल कितना होता है 180 डिग्री। जब यहाँ पे ये 90 दिए हुए, ये 30 दिए हुए, तो ये कितने हो जाएंगे, यस 60। जब ये ट्रायंगल आपका क्या हो गया, ये 60 डिग्री, तो आप लोग को ये समझ में आ गया ये 30 60 90 का ट्रायंगल हो गया। तो माइंड में क्लिक हुआ कुछ, यस क्या क्लिक हुआ, 30 60 90 थ्योरम यहाँ पे अप्लाई होंगे। ओके, तो इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, PSR, ये जो ट्रायंगल है इसमें एंगल PSR कितना है 90 डिग्री, एंड नेक्स्ट एंगल SPR ये कितना है 30 डिग्री। ये दोनों एंगल तो आपको दिए हुए थे ऑलरेडी यहाँ पे क्वेश्चन में, बट तीसरा एंगल जो हम लोग फाइंड आउट किए कौन सा, यस SRP is nothing but 60 degree. Why 60 degree? The remaining angle of a triangle is 60 मीन्स यहाँ पे इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 120। 180 में से 120 माइनस करेंगे तो 60 डिग्री आएगा। मीन्स यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं रिमेनिंग एंगल ऑफ ट्रायंगल। ओके, एक ट्रायंगल का एक बचा हुआ एंगल क्या रहेगा, दोनों एंगल को ऐड करके 180 में से माइनस करेंगे, वो वैल्यू इसका आएगा। ओके, तो यहाँ पे हम लोग यूज कर सकते हैं क्या 30 60 90 थ्योरम। यस 30 60 90 थ्योरम हम लोग यूज कर रहे हैं। तो 30 60 90 थ्योरम सबसे पहला हम लोग देखते हैं जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। आप लोग एक चीज ध्यान में रखना, जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है उससे रिलेटेड आप लोग डेटा यूज करना। अभी यहाँ पे हम लोग पहला अगर डायरेक्ट PS फाइंड आउट करेंगे तो PS फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास हाइपोटेन्यूस का वैल्यू नहीं है। यस, तो हम लोग ये देखते SR अगर हम लोग लेंगे तो SR क्या है, साइड ऑफ 30 मीन्स 30 के अपोजिट में। तो 30 के अपोजिट में जो साइड है उसका हम लोग फॉर्मूला के हिसाब से फाइंड आउट करेंगे तो PR का वैल्यू आ जाएगा। यस, तो साइड ऑफ 30 क्या हो जाएगा, मीन्स SR इक्वल टू हाफ ऑफ RP। यस, यहाँ पे आपको रीजन क्या लिखना पड़ेगा, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री मीन्स 30 डिग्री के अपोजिट वाले साइड क्या रहते हैं, हाफ ऑफ हाइपोटेन्यूस रहते हैं। तो यहाँ पे आपको SR की वैल्यू दी हुई है, क्या दी हुई है 6। यस, तो ये 6 है इक्वल टू 1/2 इंटू RP, बट यहाँ पे 2 जो है डिवाइड में है, ये साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में
यस, तो आरपी इक्वल टू 6 इंटू 2 मीन्स आरपी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 2 जा 12। एक वैल्यू आ गया हमारे पास, यस, आरपी का वैल्यू कितना होएगा, 12 हो गया। नेक्स्ट हम लोग को फाइंड आउट करना है क्या, पीएस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पीएस की वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, यस, पीएस इज नथिंग बट √3/2 इंटू हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है, आरपी। यहां पे रीजन क्या लिखोगे, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, यस, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री मीन 60 डिग्री के अपोजिट में है ये साइड, तो ये क्या हो जाएगा, √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस मीन्स यहां पे √3/2 सॉरी यहां पे क्या हो जाएगा, √3/2 इंटू आरपी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, अभी हम लोग फाइंड आउट किए 12, यस, तो ये 12 हो गया, ये कट होएगा 2 के टेबल से, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 मीन्स 6 इंटू √2, तो पीएस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6√3, यस, यही हम लोग को फाइंड आउट करना था, आरपी एंड पीएस। तो पीएस की वैल्यू क्या है, 6√3, ओके। तो स्टूडेंट आप लोग को राइट डाउन करना है तो राइट डाउन करिए। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलेंगे, ओके, यस। तो स्टूडेंट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, फॉर फाइंडिंग ए एंड बी। यस स्टूडेंट, तो देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, फॉर फाइंडिंग ए बी एंड बी सी, ए बी एंड बी सी with the help of information given in figure 2.20 मीन्स ये वाला फिगर है आपका, कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी मीन्स ये एक्टिविटी टाइप दिया हुआ है आप लोग को, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, जहां जहां बॉक्स दिए हुए हैं वो हम लोग को यहाँ पे फिलअप करने हैं, ओके। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपको एक ट्रायंगल दिए हुए ABC, इसका ये दोनों साइड कॉन्ग्रेंट है, जब दोनों साइड कॉन्ग्रेंट है ये मीन्स यहाँ पे ये दोनों एंगल भी कॉन्ग्रेंट रहेंगे, यस, ये 90 डिग्री है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, 45 45, यस, 45 45। तो यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है कौन से ट्रायंगल हो गए, राइट एंगल ट्रायंगल है, बट यहाँ पे थ्योरम कौन सा अप्लाई होएगा, 45 45 90, यस, क्लिक हुआ, 45 45 90 इसमें अप्लाई होंगे। बट यहाँ पे आपको क्या दिए हुए, ए बी इक्वल टू बी सी, ये क्या है, ये बॉक्स में लिखेंगे हम लोग गिवन मीन्स ये हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन में, ए बी इक्वल टू बी सी ऑलरेडी दिए हुए हैं। इसके बाद एंगल बी ए सी, बी ए सी, एंगल बी ए सी कितना होएगा, यस 45 हो जाएंगे। नेक्स्ट ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू डैश इंटू ए सी, ए सी यस दिस वन, तो ये क्या रहता है आपका जो साइड अपोजिट टू 45 डिग्री रहता है वो क्या रहता है 1/√2, 1/√2, ओके। तो 1/√2 इंटू हाइपोटेनियस, अभी यहाँ पे सेम यही 1/√2 आप लोग को यहाँ पे नोट डाउन करना है, 1/√2। अभी यहाँ पे भी आपको वही सेम नोट डाउन करना है 1/√2। अभी यहाँ पे हम लोग AC मीन्स हाइपोटेनियस का √8 है तो इसको हम लोग क्या किए हैं, रूट से कुछ नंबर बाहर निकाल लिए, तो इसको हम लोग यहाँ पे कैसे किए मालूम है आप लोग को, यस √8 है तो इसको हम लोग को 4 × 2 लिख सकते हैं, यस, और 4 किसका है 2 का, मीन्स उस हिसाब से हमारा 2√2 आ जाएगा, यही हमने यहाँ पे किया है, यस। तो ये हो गया, फिर ये हमारा ये √2
और ये √2 कैंसल हो जाएगा, तो रिमेनिंग क्या बचेगा? यस 2। तो यहाँ पे हमारा ये लास्ट वाले ब्रैकेट में क्या बचेगा? 2 बचेगा। इस तरह से हमने AB और BC का वैल्यू फाइंड आउट किया, कितना है? 2। यस, तो यहाँ पे हम लोग 2 लिख सकते हैं, इसका भी 2 है, मीन्स जो वैल्यू AB का आएगा वही सेम वैल्यू BC का। ओके स्टूडेंट, आप लोग को नोट डाउन करना है, नोट डाउन करिए। और आप लोग से एक गुजारिश है कि आप लोग ये वीडियो जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक भी कर दीजिए, ताकि आप लोग को अच्छे अच्छे वीडियो में बना के देते रहूं। क्योंकि अगर सपोज हम अगर एक तरफ से करेंगे तो कितना करेंगे? हम लोग सिंपल सी बात है, एक अगर हम लोग क्या करते, क्लैप भी करते तो दोनों हाथ लगता है। सपोज ये टीचर है, ये स्टूडेंट है, अगर दोनों मिल के बजाएंगे तो आवाज आता है, नहीं तो अगर सिर्फ टीचर ही मेहनत करेंगे तो भी कुछ नहीं होने वाला है, या फिर सिर्फ स्टूडेंट करेंगे तो भी कुछ नहीं होते। इसके लिए आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए नए हैं तो चैनल पे, और शेयर कीजिए ताकि मुझे भी वीडियो बनाने में इंटरेस्ट आए, क्योंकि आप लोग के लिए ही तो मैं मेहनत कर रहा हूँ। ओके, थैंक यू।